अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे वेरी फिल्मी के 15 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर फ़ोन करती है जैसे ही दानिया रोहान को और उसे बताती है कि मेरी दादों की बुक पब्लिश होकर आने वाली है, तुम भी उसके आना। ये बात सुनकर रोहान कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊँगा, लेकिन मुझे तो लगा था कि तुम मुझे मिस कर रही होगी, इसीलिए कॉल की है। दानिया कहती है कि मेरे पास फ़िलहाल टाइम नहीं है, मैं बिज़ी हूँ। दूसरी तरफ नेहा जाती है एहसान के पास और उसे बुक दिखाती है। एहसान कहता है कि इसमें कुछ और पिक्चर वगैरह एडिट कर लेना। जब उसे पता लगता है कि दादी को भी फिल्मों का शौक़ था तो वह हैरान हो जाती है कि ये सब कुछ तो हमें पता ही नहीं था। यहाँ पर राजू बहुत ज़्यादा गमज़दा होता है और वो दानिश को कहता है कि आप ये सिनेमा क्यों बेच रहे हैं, मेरे बाप दादा ने भी यही काम किया था और आप मेरे रोज़ी रोटी को लात मार रहे हैं। जब सनम बहुत ज़्यादा एहसान को तंग कर रही होती है तो उसे कहता है कि क्या बात है, मुझे तो तुम्हारी समझ में नहीं आती। इतनी देर में वो उसकी लाइब्रेरी में उसके अंदर आ जाती है और कहती है कि क्या कर रहे हो। तो वो उसे कुछ कहानियाँ देता है और कहता है कि ये तुम भी पढ़ लो और फिर इसमें से कुछ जो ठीक हो वो मुझे बता देना, उसे भी पब्लिश कर लेंगे। कहती है कि अच्छा ठीक है, पहले मेरे प्यार से नाम लेके। इतनी देर में बाहर से दरवाज़ा खटक के एहसान की मामा उसे बुलाने लग जाती है तो वो मिन्नतें करता है और सनम को कहता है कि यहाँ से चली जाओ। थोड़ी देर में वो अपनी मामा से मिलने जाता है और एहसान कहता है कि आपकी बुक तो बहुत ही अच्छी मम्मी पब्लिश हो गई है। ये बात सुनकर वो भी हैरान हो जाती है। यहाँ पर सनम बहुत ज़्यादा परेशान होती है। जब दानिया बहुत रात को घर आती है तो वो उसे समझाती है और कहती है कि ऐसा कुछ भी ना करना है जिसकी वजह से तुम्हारे बाप की इज़्ज़त पे कोई हरफ आए। दानिया कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मैं सिर्फ दानिश के घर गई थी, मैं कौन सा किसी पार्टी वगैरह में गई थी और आप मेरे लिए टेंशन ना ले, और आप वैसे भी बहुत ज़्यादा स्वीट है। अगली सुबह जब बुक पब्लिश होकर आ जाती है तो सब घर वाले मिलकर रोशन बेगम को सरप्राइज़ देते हैं। वो ये बात देखकर बहुत खुश हो जाती है और अपनी वो तस्वीरें भी देखकर और कहती है कि हाँ, किसी ज़माने में मुझे शौक़ था फ़िल्मों का, लेकिन क्या करूँ, मेरी सारी फ़िल्में फ्लॉप गई थी, शायद उसमें वक्त का ही कसूर था। इतनी देर में एहसान भी आ जाता है, वो भी अपनी मम्मा की वो बुक देखता है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मैंने आपके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी है, हम उसकी ही तैयारियां कर रहे हैं। ये बात सुनकर सनम चली जाती है दानिया के पास और कहती है कि मुझे ब्यूटी पार्लर में लेके जाओ, मैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि शैला ने जिसने हमारा स्कैंडल बनाया था वो मुझे देख कर जल जाए। तो मुझे लेकर जाओगी ना। दानिया जब ये बात सुनती है तो कहती है कि हाँ हाँ ज़रूर, फ़िलहाल मैं डैड का कुछ थोड़ा सा काम कर रही हूँ, उसके बाद मैं आपको ले जाऊँगी। सनम कहती है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारे पास ही बैठी हूँ, तुम काम कर लो। दूसरी तरफ दानिश आता है तो एहसान से बताता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की सारी तैयारी हो गई है और ये कार्ड सुनने और दानिया ने सबको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। और मुझे बताओ तुमने सिनेमा के बारे में क्या सोचा है और थोड़ा सा अपना एटीट्यूड भी चेंज कर लो। दानिश कहता है कि मेरा तो वही फैसला है, वो नहीं बदला है, क्योंकि हालात ही ऐसे हैं। और साथ ही कहता है कि आप टेंशन ना लें, मैं सारी तैयारियां कर लूँगा। यहाँ पर रोहान आ रहा होता है, तभी फ्रेडी जाता है दानिया के घर। इतनी देर में चुगताई कहता है कि मुझे भी ले जाओ, लेकिन वो कहता है कि हरगिज़ नहीं, आप इनवाइटेड नहीं हो। दूसरी तरफ यहाँ पर दानिया आती है दानिश की बहन के पास और कहती है कि प्लीज़ मुझे एक प्यारा सा ड्रेस चाहिए, आपके कलेक्शन में कोई ना कोई तो चीज़ होगी ना ऐसे मेरे लिए। वो भी परेशान हो जाती है, कहती है कि ऐसी तो कोई भी चीज़ नहीं है। लेकिन दानिया जब उसे बहुत ज़्यादा फोर्स करती है तो कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं अभी देख कर आती हूँ। कि इतनी देर में वहाँ पर दानिश भी आ जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, बुरा ना मानना, मुझे पता है ये तुम्हारा अपना ही घर है, मैं तो बस वैसे ही पूछ रहा था, बाकी सारी तैयारियाँ वगैरह भी मैंने कर ली है। दानिया कहती है कि तुम जो सारा दिन मेरे घर बैठे रहते हो, मैंने तो कभी भी नहीं पूछा है। वैसे भी मैं तुमसे ये बात पूछना चाहती थी कि क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया। ये बात सुनकर दानिश एकदम सख्ते में आ जाता है। दूसरी तरफ सवेरा जब ये बुक पढ़ रही होती है तो वो कहती है कि हद हो गई है, दादी को भी फिल्मों वगैरह का शौक़ था और उन्होंने भी फिल्म इंडस्ट्री में काम किया हुआ है, मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे जितनी चिढ़ है इस चीज़ से वही मेरे सामने आ रही है। रिजवान कहता है कि भाई तुम्हें तो एक मुद्दा चाहिए किसी भी बात को बढ़ाने का, सो वो तुम्हें मिल गया और कोई बात नहीं है। यहाँ पर रोहान पहुँच जाता है तो सब लोग शोर करने लग जाते हैं और दानिया को उठाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि रोहान ने उसे सरप्राइज़ दिया होता है। दानिया नींद से एकदम उठती है, जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है फ़ौरन उसके आगे बुके आ जाता है। वो देखकर हैरान हो जाती है और उसे सरप्राइज़ भी बहुत अच्छा लगता है। तभी रोहान कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारे लिए। इतनी देर में वो लोग नीचे आते हैं तो एहसान भी आ जाता है और कहते हैं कि ये क्या शोर किया हुआ है। रोशन बेगम कहती है कि रोहान आया था, उसने बच्ची को सरप्राइज़ दिया है, तो ये बस सब कुछ उस वजह से ही हो रहा है। यहाँ पर रोहान और दानिया बाहर आकर बैठते हैं। तभी रोहान कहते हैं कि तुमने तो मुझसे मेरे फ्लैट के बारे में भी नहीं पूछा, और साथ ही मैं तुमसे कहना चाहता था कि हमारी मंगनी तो हो गई है, हम शादी भी तो कर सकते हैं ना। ये बात सुनकर दानिया कहती है कि हाँ, सोचा जा सकता है इस बारे में। यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाती है। तभी
सारे अपने अपने सवालात लेकर आते हैं और इतनी देर में रोशन बेगम कहती है कि ये बुक मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहम है, इसमें मेरी ज़िंदगी की हर चीज़ शामिल है और वैसे भी ये बुक मुझे बनाने के लिए पूरे 10 साल लग गए हैं। ये बातें मेरे लिए बहुत अहम है। सब लोग ये जब बातें सुनते हैं तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है और ऑडियंस बहुत अच्छा फीडबैक देती है। कितनी देर में एहसान जाता है और वो भी बात करता है और कहता है कि इस बुक में मेरी मम्मा ने सब कुछ ठीक ठीक लिखा है और मेरे और सनम के बारे में भी जो स्कैंडल बना था उस बारे में भी सब कुछ इस बारे में लिखा हुआ है। ये बात सुनकर सनम बेचारी घबरा जाती है, लेकिन दानिया उसे हौसला देती है और कहती है कि आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब आप गलत ही नहीं है। ऑडियंस में से एक औरत अपना सवाल करती है कि आपका और सनम का क्या सच में अफेयर था, और वैसे भी आज भी सनम आप लोगों के साथ है, इस बात का यही मतलब बनता है। लेकिन रोशन बेगम कहती है कि हरगिज़ ऐसा नहीं है, बल्कि उसने तो बहुत मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया। वो मेरे लिए मेरी बेटियों की तरह है और मैंने ही उसे बुलाया है, ये सब अफवाह है। ये बात सुनकर सनम भी आती है और वो भी अपना इंटरव्यू देती है। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।